हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभोर त्यागी। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम बात करने वाले हैं T1 स्पेस के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी T0 स्पेस के बारे में। सो व्हाट इज अ T1 स्पेस? अ टोपोलॉजिकल स्पेस XT is said to be a T1 space if for any given pair of distinct points say x and y, अगर x में हमारे पास कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है x y, देन फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट x एंड y देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स मान लेते हैं यहां पे कुछ से G एंड H सच दैट दो ओपन सेट्स हमारे यहां पे होंगे G और H सच दैट X बिलोंग्स टू G। इनमें से क्या होगा कि एक सेट जो होगा वो X को कंटेन करेगा बट Y को नहीं करेगा, और दूसरा सेट जो होगा वो Y को कंटेन करेगा बट X को नहीं करेगा। सो ये डेफिनेशन है। दैट इज, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथमेटिकली? दैट X बिलोंग्स टू G बट Y डज नॉट बिलोंग्स टू G एंड y belongs to H but x does not belongs to H। ये हमारी डेफिनेशन बनेगी T1 स्पेस की। मीन्स फॉर एनी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर एग्जिस्ट टू सेट्स। T0 स्पेस में हम एक नया रूट लेते थे, यहां पे हम लेंगे टू सेट्स, टू ओपन सेट्स सच दैट वन कंटेन x but not y and the other one contain y but not x। सो जो ये T1 स्पेस है, ये T0 स्पेस तो होगा। एवरी T1 स्पेस इज अ T0 स्पेस, बट जो उसका कन्वर्ज है वो ट्रू नहीं होगा। बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। ओके, अभी इससे रिलेटेड एक थ्योरम देखते हैं। जो यूजुअल टोपोलॉजी हमारी होती है वो T1 स्पेस होगी। थ्योरम इज यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ T1 स्पेस। यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस रियल नंबर पे जो होता है आर यू, ये टोपोलॉजिकल स्पेस जो है ये हमें T1 स्पेस शो करना है। मतलब हमें इसमें दो एलिमेंट लेने हैं एक्स वाई, उनके लिए दो ऐसे सेट रिप्रेजेंट करने हैं जिनमें से एक x को कंटेन करेगा y को नहीं, और दूसरा y को कंटेन करेगा बट x को नहीं। तो ऐसे दो एलिमेंट मान लेते हैं। तो उसका प्रूव करना है। लेट x एंड y बी एनी टू रियल नंबर्स, टू एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू R, और ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं। देन हम मान लेते हैं दैट y इज ग्रेटर देन x। लेट y इज ग्रेटर देन x। तो ऑब्वियसली इनके बीच में एक गैप होगा y माइनस एक्स। अगर हम करेंगे तो हमें इनका डिफरेंस पता चलेगा, एंड y माइनस एक्स को हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं k, दैट y माइनस एक्स इज इक्वल टू k। तो हमें क्या करना है, x और y के बीच में जो गैप है हम इसके बेसिस पे ऐसे सेट बनाएंगे जो x को कंटेन करेंगे बट y को नहीं, और जो y को कंटेन करेंगे बट x को नहीं। सो अगर x और y के बीच में जो गैप है इसको अगर हम कंसिडर करेंगे ये कितना हो सकता है, तो हम ऐसे सेट बना सकते हैं जो x के लेफ्ट और राइट के कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करे।
बट y तक वो ना जाए। सिमिलरली हम ऐसे y के लिए बना सकते हैं कि y से लेफ्ट और राइट के कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करे। इवन ये रियल नंबर है तो हम इजीली यहाँ से पॉइंट ले सकते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनको सेट्स के अंदर दिखा सकते हैं। तो क्या लेंगे, हमने इनका जो डिफरेंस है वो हमने ले लिया k, तो हमें उस डिफरेंस से छोटा डिफरेंस थोड़ा सा लेना होगा जो हम सेट्स के बीच में लेंगे। मीन्स अगर हम x से k से कोई छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो k से छोटी वैल्यू क्या ले सकते हैं, लाइक k का आप हाफ ले सकते हो या इसकी 1/4 वैल्यू ले सकते हो। तो हम k की 1/4 वैल्यू ले रहे हैं, तो x से k -4 एंड x से k +4, सॉरी x से k/4 कम एंड k/4 ऐड करके इससे ज़्यादा, ये जो इंटरवल होगा ये इंटरवल हम लेंगे, ओपन इंटरवल हमें लेना है। सो ये ओपन इंटरवल हम लेंगे, तो ये बन जाएगा एक सेट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे G से। सो G इज अ ओपन सेट, एन ओपन सेट विच कंटेन X। लेकिन ये जो सेट है इसमें X और Y के बीच का जो गैप है उस गैप के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि Y इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये हमने X से सिर्फ k/4 ज़्यादा ले रखा है, बट Y कितना है, X से k ज़्यादा है वो, तो इसीलिए इसके बीच में y नहीं आएगा, सिर्फ x होगा। सिमिलरली हम यहाँ पे एक सेट ले सकते हैं h, ओपन सेट, उसमें क्या लेंगे, y से कम ले लेंगे k/h, सॉरी k/4 एंड एक तो ये इंटरवल लेंगे कहाँ तक, y + k/4 तक, ये बन जाएगा दूसरा ओपन इंटरवल। तो ये जो सेट होगा ये y को कंटेन करेगा बट वो x को नहीं करेगा। तो हम ये दो सेट लेकर के और ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये होगा T1 स्पेस। सो वी कैन इजीली से दैट x belongs to G but y does not belongs to G, and similarly यहां पे y belongs to H but x does not belongs to H, hence it is a T1 space। ये प्रूफ करना था हमें इसमें। अभी इससे रिलेटेड एक और थ्योरम है, वो देखते हैं। So the theorem is a topological space xt is a T1 space। जो xt होगा वो हमारा T1 स्पेस होगा if and only if every singleton subset x, अगर हम ये कोई सिंगलटन सबसेट मान ले फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X, देन एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ x इज T क्लोज्ड। ये शो करना है कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस जो होगा वो T1 स्पेस तब होगा अगर x के जितने भी सिंगलटन सबसेट हैं अगर वो सभी T क्लोज्ड होंगे। तो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसका इफ पार्ट करते हैं हम। सो इसमें दिया हुआ है दैट इफ एवरी सिंगलटन सबसेट x ऑफ कैपिटल X इज T क्लोज्ड, तो इसको मान के चलते हैं, लेट एवरी सिंगलटन सबसेट x of capital X are T closed। अगर ये सभी T closed है then we have to show that this topological space xt is T1 स्पेस। ये हमें शो करना है।
तो इसको शो करने के लिए हम x में पहले दो एलिमेंट मान लेंगे. लेट x एंड y बी एनी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल X. ये दो एलिमेंट हम x के मान लेते हैं. तो अगर जितने भी हमारे सिंगलटन सबसेट्स होंगे वो अगर सभी हमारे क्लोज्ड है T में, तो उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन होगा. देन x माइनस x ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सिंगलटन सेट इज ओपन. ये एक ओपन सेट होगा. बट ये सेट अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, इट मीन्स ये सेट x को कंटेन नहीं करता है. सो दिस इज एन ओपन सेट विच कंटेन्स y बट नॉट x. ये y को कंटेन करेगा बट x को कंटेन नहीं करेगा. सिमिलरली ऐसे ही हम y सेट का, जो अगर हम एक सेट तो ले रहे हैं x, ये हमारा T क्लोज होगा. सिमिलरली हमारे पास एक सेट होगा y, ये भी जो सिंगलटन सबसेट होगा ये भी T क्लोज्ड होगा. सो इसका भी जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी ओपन होगा. दिस इज ओपन. ये भी हमारा एक ओपन सबसेट होगा. ओपन सबसेट ऑफ x विच कंटेन्स x. ये y को कंटेन नहीं करेगा बट x को कंटेन करेगा. विच कंटेन्स x बट नॉट y. तो ये डेफिनेशन थी T1 स्पेस की जो अभी हमने यहां पे शो की है. इट मीन्स दैट इज xt इज अ T1 स्पेस. इफ पार्ट में हमें ये शो करना था. अभी हम दूसरा पार्ट लेके चलते हैं, ओनली इफ वाली कंडीशन. सो नाउ ओनली इफ पार्ट, इसमें हमें ये शो करना है कि अगर स्पेस हमारा ऑलरेडी T1 स्पेस है तो जो उसके सिंगलटन सबसेट्स होंगे वो सभी हमारे T क्लोज होंगे. सो लेट द स्पेस xt is a T1 space and x be any element of capital X, then we have to show that, हमें शो करना है that ये जो सिंगलटन सबसेट होगा x का is T क्लोज्ड. हमें T क्लोज्ड शो करना है. तो इसको शो करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर हमें इसको T क्लोज शो करना है तो हम अगर इसके कॉम्प्लीमेंट को, ये अगर हम इसको ओपन शो कर दें, दैट इज x माइनस x, इसको अगर हम ओपन शो कर दें तो ये सेट हमारा T क्लोज्ड सेट हो जाएगा. तो इसको ओपन शो करेंगे. इसके लिए क्या करने वाले हैं हम, इसके अंदर एक एलिमेंट मान लेते हैं. लेट y बिलोंग्स टू x माइनस x. बट इसमें y तो बिलोंग कर रहा है बट x इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है. x डज नॉट बिलोंग्स टू x माइनस x. इस सेट में, इस ओपन सेट में y बिलोंग करेगा बट x इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है. ओके, सिंस x इज अ T1 space, then there exists, by the definition of T1 space, if x is a T1 space, then there exists a set, एक सेट ले लेते हैं G such that which contains y but not x. इसको gy से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक सेट को, gy that such that y belongs to gy but x does not belongs to gy. अगर हमारे पास इस x के दो एलिमेंट हैं x और y, तो उसके लिए एक सेट gy ऐसा होगा जो y को कंटेन करेगा बट x को नहीं करेगा. और अभी हमने रिप्रेजेंट किया है दैट y जो है वो हमारा x माइनस x इस सेट में नहीं, इस सेट में बिलोंग कर रहा है बट x इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है. तो यहां से अगर हम इन दोनों कंडीशंस को देखें, सो x माइनस x ये जो सबसेट होगा x का, विच इज, जिसको हमें ओपन शो करना है, ये जो सबसेट है ये हमारा x को कंटेन नहीं करता है, उसके अलावा ये सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है. y को भी कंटेन कर रहा है बट x को छोड़ के बाकी सबको कंटेन कर रहा है.
और ये जो सबसेट है x का, ये y को कंटेन कर रहा है, x को कंटेन नहीं कर रहा है, तो ये जो जी वाई है ये या तो ये ही सेट हो जाएगा x माइनस एक्स, और या फिर इसका सबसेट हो जाएगा। ये कंडीशन हम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो जी वाई कंटेन्स y बट इज अ सबसेट ऑफ x माइनस एक्स। तो ये जो हमारा कलेक्शन है x माइनस एक्स, ये हमारा नाइबरहुड बन जाएगा ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। और हमने टोपोलॉजी में एक थ्योरम पढ़ी थी दैट अ नाइबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज ऑलवेज ओपन। तो ये जो नाइबरहुड होगा ये हमारा सेट ओपन हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x माइनस एक्स इज ओपन सेट। और अगर ये सेट ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज x इज क्लोज्ड, ये हमारा क्लोज्ड होगा। तो ये हमें शो करना था ओनली इफ पार्ट में, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। ये प्रूव करना था हमें इसमें। सो गाइस आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई हो। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।